हमारे पास इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं था भाभी बेगम। अपनी इज्जत बचाने के साथ साथ कंदील का घर भी तो बसाए रखना है। और वैसे भी खुदा अब अपने बाप के घर से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, इस बहाने खुदा के बाप ने उसको अपनी बेटी तस्लीम तो किया ना। लेकिन ये कंदील की ससुराल का क्या मामला है? भाभी बेगम, आप तो ऐसे मासूम बन रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आपकी चहेते की वजह से कंदील के ससुराल वाले हमसे नाराज हैं और उसकी सास, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती जब वो हमें जलील ना कर ले। और ये चुप छुपा के जो निकाह हुआ है ना, इसका ढंढोरा पूरे सर्कल में घुमा रही है वो। नहीं नरमीन, ऐसी कोई बात नहीं है। कंदील की वजह से उन लोगों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। अगर उन्होंने कोई शिकवा कर भी दिया तो उसमें हर्ज क्या है? अब इसे छोड़े भाभी बेगम, इसे तो आदत है कुछ भी बोल देने की। आप बस मेहरुन्निसा से रुखसती की बात करें। हो तो मैं कर लूंगी अकबर हुसैन, लेकिन आपका बेटा अपना घर बसाने के लिए तैयार तो हो। ताईजान, मुझे बाबा के किसी भी फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं। मैं बिया से शादी करने के लिए राजी हूं। मुझे एहसास हो गया है, मैं जो कर रहा था गलत कर रहा था। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेहरुन्निसा इस तरह से अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए तैयार नहीं होगी। क्यों? उसका भी दिल नहीं भरा हमारी इतनी इज्जत अफजाई करके? नरमीन, जरा सोचो, हर माँ अपनी बेटी को बहुत इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत करना चाहती है। भाभी बेगम, मजबूरी में बंधे बंधनों में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है। हमारे लिए यही सजा काफी है कि हम उसकी बेटी को ब्याह कर ले आए। इनफ मामा, बस। आई थिंक यू शुड माइंड योर लैंग्वेज। बहुत कर लिया आपने बिया की तस्लीम। मैं अब बिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। बस जो हो गया सो हो गया। अब मजीद तमाशा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि खानदान वालों को ज्यादा बातें बनाने का मौका मिले। दानियाल, तुम इतने बड़े कब से हो गए कि अपने फैसले तुम खुद से करने लगे? चलो मेरे साथ अंदर। दानियाल चलो। जी मामा। भाभी बेगम, इसकी बातों का बुरा नहीं मनाइएगा। इसकी जुबान जरा तेज है। 30 साल पुराना साथ है मेरा उसका, अच्छी तरह समझती हूँ उसको। वो रिएक्ट क्यों कर रही हैं? एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। ये क्या बकवास है दानियाल? तुम उस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? सबके सामने मुझे बुरा भला बनाकर अब तुम बिया से शादी करने की हामी बन ली है। ये इज्जत है मेरी तुम्हारी नजर में? ऐसा कुछ नहीं है मामा, आप गलत समझ रही हैं। आप एक बार मेरी बात तो सुनें। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? वहाँ तुम्हारा बाप वलीमे की तैयारी कर रहा है और मुझे खबर तक नहीं है। तुम दोनों बाप बेटा एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। तो मैं और आखिर क्या करूं मामा? क्या करूं आप ही बताइए। इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ है ना तो वो मैं हूं। खुदा मेरी बात का एतबार नहीं कर रही। बाबा मुझसे नाराज है। पूरे खानदान में हमारी बेइज्जती हो रही। और वहां कंदील के ससुराल वाले कितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका घर तबाह होने वाला है। ये प्रॉब्लम भी सब तुम्हारी वजह से। अच्छा हल निकाला तुमने इस प्रॉब्लम का। मुझे सच सच बताओ दानियाल, कहीं तुम्हारी और उस लड़की की प्लानिंग तो नहीं है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बाबा इस शादी के लिए राजी नहीं है। और तुम... बस कर दीजिए मामा, बस कर दीजिए। मैंने
नहीं जानता था कि गैरों की तरह आज आप भी मुझे ताने देंगी। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर, और मजीद कितना गिराएंगी मुझे मेरी नजरों में। मैं जो कर रहा हूं अच्छे के लिए कर रहा हूं, प्लीज एक बार मुझ पर एतबार तो करें। मामा आप बैठिए बैठिए। मैं जानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। बहुत हो गई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ। बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, वादा करता हूं आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज। सिर्फ तुम्हारी वजह से उस लड़की को मुझे मुंह लगाना पड़ेगा, वरना वो 2 टके की लड़की इस घर के लायक ही नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन अब वो है, अब वो मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी। प्लीज